हेलो एंड वेलकम। आपने ट्यून किया है न्यूज़ ज़ोलकिया। खबरों से हटकर जियोपॉलिटिक्स में डीपर अंडरस्टैंडिंग रखना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा देखो। सो आज की वीडियो है कि क्या इंडिया को बलूचिस्तान को सपोर्ट करना चाहिए, कि क्या हमें बलूचिस्तान को आर्म्स एंड एम्यूनेशन सप्लाई कर पाकिस्तान के खिलाफ जंग लड़ने के लिए उनकी हेल्प करनी चाहिए। क्या इस तरीके से बने हुए बलूचिस्तान को बलूचिस्तान के लोग सस्टेन कर पाएंगे, या फिर उन पर पाकिस्तान का हमला करने का डर हमेशा बना रहेगा, या फिर इससे एक स्टेप और आगे कि ऐसा ना हो कि बलूचिस्तान के नाम पर एक और बड़ा सरदर्द पाल ले। जहाँ पर पहले दो पाकिस्तान हुआ करते थे, वहाँ पर बलूचिस्तान के नाम पर तीसरा पाकिस्तान ना खड़ा हो जाए। सो इन सभी बातों को हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। We are learning that the BLA, which is the Baloch Liberation Army, has issued a statement coming out in support of India, and the BLA is asserting its independence, denying being a proxy of India. It has urged India and the world to recognize Pakistan as a terror state due to its nuclear-armed military establishment and ISI-backed terror networks as well. देखो, बलूचिस्तान के जरिए इंडिया पाकिस्तान को सबक सिखा सकता है। सिंपल है, सिर्फ उन्हें वेपन सप्लाई करने हैं। इसमें इंडियन मिलिट्री को चाहिए कि किसी तरीके से कराची पहुंच जाए और कराची से सीधा बहुत सारे वेपन्स, आर्म्स एंड एम्यूनेशंस बलूचिस्तान के मिलिटेंट के हाथ में दे दिया जाए। ये कितना आसान भी है और इस तरीके से इंडिया पाकिस्तान को सबक सिखा भी सकता है। इंडिया ने तो पहले से ही पाकिस्तान की कमर तोड़ रखी है और उसमें ये बलूचिस्तान के मिलिटेंट, जिसे सो कॉल्ड बलूचिस्तान की लिबरेशन आर्मी भी कहा जा रहा है, वे इन टूटे फूटे पाकिस्तान पर अटैक कर पूरे बलूचिस्तान पर कब्जा कर सकती है। और जैसा कि मैंने पहले कहा कि इसमें दोनों तरफ का फायदा है और ठीक इसी तरीके की प्लानिंग हम सभी के माइंड में चल रही है। और एक बहुत बड़ा क्वेश्चन भी होगा कि क्यों इंडियन गवर्नमेंट ये नहीं कर रही। दिखने में ये रास्ता इजी है, बट इसके कॉन्सिक्वेंसेस आपको पता नहीं होंगे। शायद आप लोगों को बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं, सिर्फ आप बांग्लादेश को ही देख लो। 1971 में बांग्लादेश में चल रहा एक ऐसा मूवमेंट था जिसमें कि बांग्लादेशी पाकिस्तान को देखना भी पसंद नहीं करते थे। पाकिस्तान ने लिटरली वो सारी चीजें बांग्लादेश में की थी जो लिटरली किसी भी देश को करनी नहीं चाहिए। मैं उन वर्ड्स को यहाँ पर यूज नहीं करना चाहता क्योंकि उससे मेरे इस प्लेटफॉर्म पर इम्पैक्ट होगा। पाकिस्तान ने बांग्लादेश पर जो भी अत्याचार किए थे, शायद ही कभी उस समय का बांग्लादेशी उसे भूल पाएगा। और ये जब सब कुछ चल रहा था तब इंडिया ने बैकडोर से एंट्री लेकर बांग्लादेश की मदद की थी और उन्हें वेपन्स और एम्यूनेशन सप्लाई किए थे। और जहां पर पाकिस्तान की बुरी हालत देखने लायक, जहां पर इंडियन आर्मी के सामने हिस्ट्री का सबसे बड़ा सरेंडर हुआ था। टोटल 90,000 पाकिस्तानी सेना ने अपने वेपन्स इंडियन आर्मी के सामने सरेंडर किए थे। और ये सब कुछ हो पाया था जब इंडिया ने बांग्लादेश के मिलिटेंट को हेल्प की थी। अब हमें आना है फास्ट फॉरवर्ड 2025 में, अभी के बांग्लादेश की सिचुएशन देखने के लिए, जहां पर पिक्चर टोटली चेंज हो चुकी है। आप मान ही नहीं पाओगे कि ये वही बांग्लादेश था, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस इस जगह पर हुआ है, या फिर ऐसे कि इतने दूर होते हुए भी पाकिस्तान अपना नैरेटिव बांग्लादेश में फैलाने के लिए सक्सेसफुल हुआ है, ये बात हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। क्योंकि बांग्लादेश की ज्योग्राफिकल लोकेशन देखो और पाकिस्तान की ज्योग्राफिकल लोकेशन देखो। बांग्लादेश तो ठीक हमें अपने बगल में ही दिखाई देगा, पर फिर भी ये वहाँ पर हुआ है। अब बात तो यहाँ पर आ चुकी है कि बांग्लादेश इंडिया की नेशनल इंटीग्रिटी को थ्रेट कर रहा है, इंडिया की नॉर्थ ईस्ट स्टेट को कैप्चर करने की बात कर रहा है। क्या आप ये प्लॉटिंग समझ पा रहे हो? क्योंकि बांग्लादेश के सामने बलूचिस्तान पर हुए अत्याचार तो कुछ भी नहीं है। उन्हें तो शायद अपने सिर्फ खोई हुई जमीन चाहिए और अपने पुराने रिसोर्सेज पर क्लेम चाहिए, जो कि पाकिस्तान डेवलपमेंट के नाम पर इस जगह का शोषण ही करता आ रहा है। अब सोचना यह है कि क्या इंडियन गवर्नमेंट ये बात नहीं जानती है? क्या उन्हें इस बात का अंदाजा है भी या नहीं? क्या इंडियन गवर्नमेंट इतनी बेवकूफ है कि सिर्फ बलूचिस्तान को वेपन सप्लाई करने हैं और बलूचिस्तान खुद ही अपनी लड़ाई लड़कर एक रिपब्लिक बलूचिस्तान बना लेगा? क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट को पता है कि बलूचिस्तान के नाम पर हम तीन पाकिस्तान ना खड़ा कर दे, जो हमें अभी मिलिटेंट ग्रुप दिखाई दे रहा है, वो शायद कभी फ्यूचर में इंडिया के अगेंस्ट ही खड़ा ना हो जाए, यानी कि एक और सरदर्द। इस बात की गारंटी हम नहीं ले सकते और इंडियन गवर्नमेंट कभी नहीं चाहेगी कि इस तरीके के हिस्ट्री के इवेंट को फिर से रिपीट किया जाए। और इसमें हमें बलूचिस्तान की ज्योग्राफी भी समझनी होगी। चाहे अभी के वक्त वे इंडिपेंडेंट की मांग कर रहे हो और शायद पाकिस्तान से सीधी टक्कर देने की तैयारी में हो, पर हमें यह भूलना नहीं चाहिए कि बलूचिस्तान जैसा एक रीजन पूरा का पूरा इंडिपेंडेंट के बाद भी पाकिस्तान के कंट्रोल में रह सकता है और शायद वहाँ पर किसी और मिलिटेंट का इन्फ्लुएंस भी ना बढ़ जाए। ये बात सिर्फ इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश की है ही नहीं। अगर आप हिस्ट्री में देखें तो इस तरीके के तख्ता पलट अमेरिका कई बार कर चुका है और हर बार इसके कॉन्सिक्वेंसेस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अमेरिका को ही भुगतने पड़ते हैं। एक और एग्जाम्पल के लिए आप अफगानिस्तान को ही देख लीजिए, जहाँ पर डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करने के बाद कि किस तरीके से रेडिकलाइजेशन वहाँ पर डोमिनेट हुआ, जहाँ पर तालिबानियों ने फिर से अफगानिस्तान को कब्जा कर लिया। और अब देखा जाए तो डेमोक्रेसी का पाठ पढ़ाने वाले के ही आप पीछे पड़े हुए हैं। सो ये
इतना भी इजी नहीं है कि बलूचिस्तान जैसे मिलिटेंट को वेपन सप्लाई कर दिए जाए। और इस बात पर मैं 100% श्योर हूँ कि ये इंडिया के प्लानिंग में है ही नहीं, क्योंकि जहाँ पर सभी लोग ऑपरेशन सिंदूर के अंडर में यही सोच रहे थे कि इंडिया अपनी खोई हुई टेरिटरी फिर से ले लेगा और पीओके तो सिर्फ इंडिया में आने वाला ही है। और वहाँ पर दूसरी तरफ इंडिया ने अपने गुड स्ट्रैटेजी का यूज करते हुए पाकिस्तान के 11 एयर बेसेस को ध्वस्त कर दिया, वहाँ के आतंकवादी अड्डों पर बॉम्बिंग की, और यही नहीं किराना हिल्स जैसी जगहों पर भी प्रिसाइज अटैक कर वहाँ के न्यूक्लियर फैसिलिटीज को डिस्ट्रॉय किया। और देखो, अगर वहाँ पर कोई कंट्री बन भी जाती है तो हमें वहाँ पर बैलेंस बना के रखना होगा, जिस तरीके से हमने अफगानिस्तान को अपने इन्फ्लुएंस का हुआ है। इसी में दो बातें सामने निकल के आती है, या तो हम बलूचिस्तान और सिंध को भारत में ले ले पीओके के साथ, या फिर उन्हें अपने हाल पे छोड़ दे, क्योंकि किसी मिलिटेंसी के द्वारा स्टैब्लिश किया हुआ देश शायद ही कभी स्टेबल रह पाएगा।